नमस्कार, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। मऊगंज के पूर्व विधायक एवं सवर्ण समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण तिवारी ने पृथक विंध्य प्रदेश की मांग को बुलंद करते हुए कहा है कि पृथक विंध्य प्रदेश बनना चाहिए। आपको बता दें कि मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी द्वारा हाल ही में उठाए गए विंध्य प्रदेश के पुनर्गठन के मांग से जहां एक और पूरे विंध्य सहित प्रदेश में राजनीतिक भूचाल आया है, तो वहीं अब इस मामले में लक्ष्मण तिवारी भी मैदान में कूद पड़े हैं। वैसे सर्वविदित है कि पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी द्वारा चलाई जा रही जन अस्मिता यात्रा में लगातार उन्होंने अपने वक्तव्यों में पृथक विंध्य प्रदेश की मांग को दोहराया है। देखिए कुंडेश्वर टाइम्स से ब्यूरो प्रमोद सिंह सेंगर की रिपोर्ट। हमारा विंध्य प्रदेश पुराना था और मांग नहीं, हम तो कह रहे हैं कि हमारा विंध्य प्रदेश लौटा दो। किन्हीं कारणों से विंध्य के लोगों में उस समय जो राजनीति में थे, ये कहना अनुचित होगा, पर सच बात यही है कि उनकी निष्क्रियता के कारण या उनके कहीं न कहीं कमी के कारण या उनके उस जागरूकता न होने के कारण बना बनाया वापस हमारा हो गया विंध्य। ये बड़ा खेद का विषय है। वर्तमान में विंध्य की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक तमाम तरह के वातावरण में नुकसान हो रहा है, जबकि हमारा विंध्य पूरे देश को भी, अब खासतौर पर प्रदेश को, पूरे रेवेन्यू का 1/3 हिस्सा पहुंचा रहा, दे रहा है। हमारे यहाँ वन संपदा है, हमारे यहाँ खनिज संपदा है, हमारे यहाँ विद्युतीकरण का तमाम अकूत और अपूर्व भंडार हैं। हमारे यहाँ तमाम लाइम है, स्टोन है, पत्थर है, सीमेंट है, पटिया है, गेरू है, रामरज है, और हम अपनी विंध्य की भाषा में कहें तो कोदो जोनरी से लेकर उर्दा मूंग से लेकर तिलहन दलहन से लेकर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हमारे विंध्य में न होती हो। बावजूद यहाँ का नौजवान रोजी रोटी की तलाश में पूरे देश में बेचैनी से घूम रहा है। उनके माँ बाप बूढ़े परेशान हैं। इसलिए विंध्य बनना इतना ही ज़रूरी है जितना ज़िंदगी जीना ज़रूरी है। अब मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने विंध्य को और विंध्य बनने की आवाज़ को उठाने में कतरा रहे हैं, उनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, चाहे राजनीतिक तौर पर हो, चाहे सामाजिक तौर पर हो, चाहे आर्थिक तौर पर हो। इसलिए सन 56 का जो विंध्य है हमारा, जो हमारी पुरानी व्यवस्था थी, उसमें जिले थे। हो सकता है कि बुंदेलखंड में कुछ हिस्सा चला जाए तो हमारा इस कटनी का भूभाग हमारी तरफ जुड़ जाएगा। और जितने छोटे छोटे राज्य बने हैं, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, अगर इनका सबकी भौगोलिक स्थिति देखें, इनकी आर्थिक स्थिति देखें, इनको प्रदेश चलाने की जो तमाम संसाधन वो देखें, हम इनसे तीनों राज्यों से हम आगे हैं। कई मामलों में तो हम बहुत आगे हैं। वन संपदा हमारे पास इतना अकूत है कि अगर हम पूरे 51 दशक नहीं 51 शतक अगर हम केवल वन संपदा से चाहें कि हम राज्य को चला दें, राज्य को सुखी बना दें, राज्य के कार्यकाल को हम उत्तम बना दें, तो हमारे पास धन की कमी नहीं पड़ेगी। हमारे यहाँ के पहाड़ी पठारी और हमारे यहाँ के पत्थर पटिया, हमारे यहाँ जो भी चीज़ें हैं वो प्रकृति प्रदत्त हैं। और इसके बाद भी हमारे यहाँ विंध्य का नौजवान जल्द ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। हम लोगों ने सोचा कि जो ज़िंदगी का हिस्सा बचा हो, इसको हम विंध्य प्रदेश बनाने में लगाएं, गोबर प्लांट लगाने में लगाएं, जो हमारी संस्कृति है उसको बचाने में लगाएं। इसीलिए हम आप देख रहे हैं कि पूरे कोरोना काल से लेकर पहले से आज 1.5 वर्ष से हम लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। 5 चरण की यात्रा पूरी किया है। 6वें चरण का हम 19 जनवरी से प्रारंभ किया है। और मुझे खुशी है कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के 4 बार के एमएलए भाई नारायण त्रिपाठी मैहर भी हमारे कार्यक्रमों में आए हैं और उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि लक्ष्मण तिवारी के नेतृत्व में हम विंध्य प्रदेश के गठन में हर तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। और भी ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही कि जिस पौधे को हमारे कई साथियों ने 20 वर्ष से लगाया है, चाहे छोटी आवाज़ रही बड़ी आवाज़ रही, उन्होंने विंध्य प्रदेश की बात की है। वो सब साथियों से मेरा अनुरोध है कि आपने जो बीजारोपण किया होगा उसका हम पंडित श्रीनिवास तिवारी से लेकर, जिन्होंने विधानसभा में ये बात संकल्प कराया था, और जब मैं एमएलए था तब भी मैंने अशासकीय संकल्प पारित कराया था, ध्यानाकर्षण लगाया था, और आज भाई पंडित नारायण त्रिपाठी भी उसी बात को जोरदारी से उठा रहे हैं। हम सब मिलकर अपने विंध्य प्रदेश की मांग ही नहीं बल्कि लड़ाई लड़ेंगे। और अब हम
जो 6वें चरण में हमने तय किया है कि इसमें हम बड़ी जनसभाएं शुरू करेंगे और कॉलेज में, स्कूल में, सामाजिक संस्थाओं में, संगठनों में और जो भी राजनीतिक गैर राजनीतिक, हम सबसे अपील करेंगे कि आप जिस पार्टी में हो, जिस दल में हो, आप बने रहिए, आस्था के साथ रहिए। पर जब विंध्य प्रदेश की बात हो और इसमें अगर मूक दर्शक रहेंगे, विंध्य प्रदेश की बात उठाने में, जन आवाज़ बनाने में आप कहीं धोखाधड़ी करेंगे तो आने वाली पीढ़ी ना तो माफ़ करेगी और ना हमारी औलादें सुखी रह जाएंगी, क्योंकि हम विंध्य के लोग हर तरीके से उपेक्षित हो रहे हैं। और अगर कामोबेश अगर यही काम हमारा ग्वालियर चंबल के संभाग में होता कि 28 में 25 एमएलए होते और इस तरह से उपेक्षा होती, तो कब की भाजपा की या कांग्रेस की सरकार पहले गिरी होती। क्योंकि कांग्रेस का देख लीजिए हालत, कांग्रेस ने तो जो पाया वो खो रही है और अब भारतीय जनता पार्टी जो कृत्य करेगी वो हो जानेगी। पर हमें अभी राजनीतिक कोई मेरा मुद्दा नहीं, न भाजपा से, न कांग्रेस से, न किसी दल से। मेरा मुद्दा है केवल विंध्य प्रदेश बनाओ, गोबर प्लांट लगाओ, नौजवानों को काम दिलाओ, विंध्य प्रदेश के लोगों को जो शिक्षा है वो उच्च स्तरीय बनाओ, विंध्य प्रदेश के लोगों को हेल्थ ठीक बनाओ। और ऐसा न हो कि हमारा विंध्य प्रदेश बनने के पहले ही हम कहीं बुंदेलखंड के गुलाम हो जाएं। इससे हमको बचना है और यहाँ के लोगों को समझाना है, यहाँ सब लोगों से अपील करना है। इसी मुद्दे को लेकर हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं।